माँ सरस्वती परम ब्रह्म ओम भारत माता के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप जैसे लोग खामोश ना होते और सरकार से और देश के नेताओं से आंख में आंख डालकर प्रश्न करते तो 70 साल में हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर कुछ और ही होती। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 पंकज भाई, बहुत अच्छे भाई, वाह। यदि कहीं तुम जैसे मैंने भी विलासिता के गुण गाए, आय हाय, वाह वाह। मैं प्रारंभ होना चाहता हूं। जो लोग अभी खड़े हैं और जिन्हें कभी सम्मेलन अभी तक कोई आनंद नहीं आया, माफ कीजिए, मैं कोई आनंद का विषय नहीं हूं, ना मैं किसी शांति की बात करता हूं। मैं केवल क्रांति के लिए यहाँ पर आया हूं, भारती के उद्घोष के लिए यहाँ पर आया हूं। और जो सैनिक 24 घंटे सीमा पर, सरहद पर हमारे हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं, 1.25 अरब देशवासियों की रक्षा करते हैं, और हम और आप हाथ बांधकर केवल यहाँ पर खड़े रहें, उनके लिए बैठकर उनके उत्साह वर्धन की कोई बात भी ना कर सकें, तो मुझे नहीं लगता कि हम विश्व और सोने की चिड़िया वाले हिंदुस्तान में जी रहे हैं। क्या बात है, क्या बात। मैं अपने गुरुदेव श्री प्रकाश पटेरिया की पंक्तियों से अपने काव्य यात्रा की प्रारंभ करता हूं। बहुत अच्छे। यदि कहीं तुम जैसे मैंने भी विलासिता के गुण गाए, नैतिकता को फिर माथे का पावन चंदन कौन करेगा। आय हाय। यदि कहीं तुम जैसे मैंने भी विलासिता के गुण गाए, नैतिकता को फिर माथे का पावन चंदन कौन करेगा। कलमकार हूं कवि होने का, यदि कर्तव्य निभाना पाया तो महलों के सन्मुख कुटियों का अभिनंदन कौन करेगा। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। मैं जब होटल में था तो मैंने गमछा पट्टा जब पहना तो मुझसे एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आज आप हिंदुत्व की शान लग रहे हैं। तो मैंने उस व्यक्ति को जवाब दिया कि माफ कीजिए, आपका नजरिया गलत है। मैंने आज 3 रंगों को अपनी पोशाक में धारण किया हुआ है। वाह वाह। मैंने 3 रंगों को आज अपनी पोशाक में धारण किया हुआ है, और मैं हिंदुत्व की शान नहीं, संपूर्ण हिंदुस्तान के रूप में नजर आ रहा हूँ। क्या बात है भाई, वाह 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 पंकज भाई। 4 पंक्तियां अपने परिचय की पढ़ता हूँ। जी। अभी प्रेम और श्रृंगार की बात हमारे मित्र ने की, कुछ हास्य ठिठोली की बात भी आप तक पहुंची, लेकिन मैं किस तेवर का कवि हूं, 4 पंक्तियों में अपना परिचय देता हूं। जी। कि मैं वतन के वास्ते अनुराग बनना चाहता हूं। वाह, मैं वतन के वास्ते, मैं वतन के वास्ते अनुराग बनना चाहता हूं, सबका मन मोहक करे वो राग बनना चाहता हूं, और दाग बनना यह मुझे भाया नहीं पंकज कभी। वाह। होलिकाओं के लिए मैं आग बनना चाहता हूं। बहुत अच्छे भाई पंकज, वाह। होलिकाओं के लिए मैं आग बनना चाहता हूं। और 4 पंक्तियां मैं अपने परिचय की पढ़ता हूं। जी। मैं अपने मूड में आ जाऊं, मैं रंग में आ जाऊं, थोड़ा सा साथ देने का प्रयास कीजिए। जी जी। कि दर्द कितना भी हो लेकिन आह करते हम नहीं। दर्द कितना भी हो लेकिन आह करते हम नहीं, पार कर दुर्गम पथों को वाह करते हम नहीं, हर परीक्षा के लिए तैयार रहते हर समय, कुछ भी हो अंजाम की परवाह करते हम नहीं। वाह वाह। कुछ भी हो अंजाम की परवाह करते हम नहीं। हौसले से बांधकर कसकर कमर में आ गया, हौसले से बांधकर कसकर कमर में आ गया, प्राण लेकर के हथेली पर समर में आ गया। मैं करूंगा शब्द से आराधना मां भारती की, मैं करूंगा वंदना गौमात गंगा आरती की। है नमन मेरा उन्हें जिसने हमें पहचान दी, देश की खातिर जिन्होंने हंसते हंसते जान दी। वाह, जय हो भाई। देश की खातिर जिन्होंने हंसते हंसते जान दी। और एक दृष्टांत तो मुझे याद आता है, स्वामी विवेकानंद, इस युवा पीढ़ी को मैं समर्पित करता हूं। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में भाषण दे रहे थे तो उनके भाषणों से एक अंग्रेजी महिला ने मंत्रमुग्ध होकर के कहा कि स्वामी जी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। स्वामी जी ने प्रश्न किया कि आखिर क्यों। उस महिला ने कहा कि मैं अपनी कोख से आपके जैसा पुत्र उत्पन्न देखना चाहती हूँ, पुत्र चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे विवाह करें। हिंदुस्तान के संस्कार क्या होते हैं, इस पंक्ति में यदि आपको नजर आ जाए तो फिर आपका समर्थन मिले। जी। स्वामी जी ने कहा कि यदि आप चाहती हैं कि मैं आपसे विवाह करूं और आपकी कोख से मेरे जैसा पुत्र उत्पन्न हो, तो आपको मुझसे विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं मां भारती का बेटा, आप मुझे ही अपना पुत्र स्वीकार कर लीजिए। वाह वाह वाह, क्या सकारात्मकता है भाई, वाह। तब एक इशारा मैं करना चाहता हूं
कि जो वृक्ष लगाए थे हमने, जो वृक्ष लगाए थे हमने, उनका मुरझाना ठीक नहीं। जो मुद्दे सुलझ चुके उनमें खुद को उलझाना ठीक नहीं। और प्यासा रहकर तड़प तड़प मर जाना है मंजूर मुझे, पर घाट घाट का पानी पीकर प्यास बुझाना ठीक नहीं। ठीक नहीं। वाह 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 वाह। पर घाट घाट का पानी पीकर प्यास बुझाना ठीक नहीं। वाह। और पंक्तियां पढ़ता हूं जी। कि प्रेम प्यार के बदले हमको प्यार बांटना आता है। क्या बात है। प्रेम प्यार के बदले हमको प्यार बांटना आता है। काले बादल मंडराएं तो उन्हें छांटना आता है। जिस थाली में खाया तुमने उस थाली में छेद किया, तो हम राणा के बेटे हैं फिर शीश काटना आता है। वाह 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 तो वाह। हम राणा के बेटे हैं फिर शीश काटना आता है। और चार पंक्तियां उस नौजवान पीढ़ी के लिए पढ़ना चाहता हूं जिसने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। अगर आप उस व्यक्तित्व के सम्मान में अपनी घनघोर तालियां उठा सकें तो जरूर उठाना। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं जी। कि दुनिया थर थर थर्रा जाए, दुनिया थर थर थर्रा जाए, तुम ऐसी ललकार बनो, बासंती चोले में रंग कर एक नया अवतार बनो, और 70 वर्षों कायर बनकर जीने से तो अच्छा है फौलादी तुम 23 बरस के भगत सिंह सरदार बनो। वाह 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 वाह। फौलादी तुम 23 बरस के भगत सिंह सरदार बनो। और जो व्यक्ति, जो मां भारती के बेटे और बेटियां हिंदुस्तान के प्राणों की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुतियां देते हैं, मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं जी। कि समर में जय पराजय तो हजारों बार होती है। क्या बात है भाई। वाह। समर में जय पराजय तो हजारों बार होती है, मगर ठंडक कलेजे को लहू की धार देती है। और देते जान जो अपनी वतन के मान की खातिर, समूचे विश्व में उनकी ही जय जयकार होती है। वाह। समूचे विश्व में उनकी ही जय जयकार होती है।